हेलो। हम लोगों ने पिछली वीडियो में लगभग 50 एमसीक्यू किए थे, है ना। तो हमारा 100 का टारगेट था। हालांकि हम लोग और ज़्यादा कर लेंगे ताकि आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाए। तो दूसरी वीडियो है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की, और इसमें भी हम लोग एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। ये कहाँ पर है? गोरखपुर में, लखनऊ में, रामपुर में या फिर गाजियाबाद में। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? ये बनी हुई है आपकी रामपुर में। रामपुर की छुरी चाकू यानी कि छुरी भी मशहूर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है ना। तो ऑप्शन है रामपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर गोरखपुर में। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है उसी का नाम भी भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला है। तो जब दोनों सेम नाम है ना, दोनों एक ही हैं, तो एक ही स्थान पर होंगे। कहाँ पर होंगे? रामपुर में होंगे। ठीक है, ये दोनों याद रहेगा, भीमराव अंबेडकर और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला दोनों कहाँ पर है? रामपुर में है। दोनों हैं एक ही, नाम दो रखे गए हैं। अगला कहता है प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था। किसके नाम पर किया गया था? तो एल्फ्रेड नोबल पार्क में आपको पता है कि गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, है ना। तो ये चंद्रशेखर के नाम पर किया गया। किसके नाम पर? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपके सामने जिला दिए गए हैं और जिला के उत्पाद दिए गए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मुरादाबाद में पीतल का काम, प्रतापगढ़ कालीन, बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज। देखिए डी सही है, सी सही है। प्रतापगढ़ जो है ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंवला के लिए। आंवला। तो बी आंसर ही आपका गलत है ना। तो यही बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? कालीन नगरी जो कहा जाता है वो एक छोटा सा जिला है। वो है कौन सा है? भदोही। ठीक है। अब जैसे ये जिले जो हैं आपको ये पता होना चाहिए कौन कहाँ पर स्थित है ना। इसे मैं मैप में दिखा चुका हूँ, करवा चुका हूँ, तो एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कथन कहता है कन्नौज इत्र का शहर है। बिल्कुल सही बात है। कारण कहता है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। अब ये तो नहीं है कि कन्नौज में सभी लोग इत्र ही इत्र बनाते हैं, तो खाना क्या खाएंगे, है ना। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस में विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर नोएडा में। तो विज्ञान नगरी यानी साइंस सिटी जो है कहाँ पर बनी हुई है? वो बनी हुई है लखनऊ। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं नहीं वाले, इनको बहुत ध्यान से करिए। सही सुमेलित नहीं है। वाराणसी सांस्कृतिक एवं धर्म के लिए यानी ठीक है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। झांसी उद्योग नगरी है, ये गलत है ना। मुरादाबाद पीतल उद्योग बिल्कुल सही है। तो झांसी जो है पर्यटन के लिए है, पर्यटन और ऐतिहासिक से संबंधित है, ना कि उद्योग केंद्र। ठीक, इंडस्ट्रियल एरिया पे जैसा कानपुर है, नोएडा है, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है ये आपकी स्थित है रायबरेली में। और देखिए दो भारत में और फैक्ट्रियां तो बता दें आपको, एक आपकी तमिलनाडु में और दूसरी कहाँ पर है? तो कपूरथला यानी पंजाब में। ठीक, जहां पर रेल के डिब्बे का काम होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर लगा हुआ है। और ये क्वेश्चन मैंने इसके माने रखा कि आप इसको पहले देखिए कितने बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। कितनी बार ये क्वेश्चन इसने रिपीट किया है क्वेश्चन ये, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट। हालांकि सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, सभी को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ इसी कारण, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया हुआ है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता ही होना चाहिए, भले नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो कहता है बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रॉनिक सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। अब देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए बायो टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ बिल्कुल सही है। ट्रॉनिक सिटी नोएडा नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर है आपकी? गाजियाबाद। गाजियाबाद। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात सही है। लीदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव सही है। ठीक है, बिल्कुल सभी सही है। सिर्फ जो सिटी है वो कहाँ पर है आपकी? गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? देखिए पैसे बहुत हैं, लेकिन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम, यानी यूपी का प्रथम पूछ रहा है आपसे कि यूपी में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? कानपुर में नहीं, मेरठ में नहीं, गाजियाबाद में नहीं, लखनऊ में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं आपको और यहाँ पर नगर दिए गए, तो इनको मिलाना है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है? और उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? अब देखिए ऐसी जो इंडस्ट्रियां हैं जो यूपी में है और काफी एक लीडर रोल अदा करती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको कहता है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है आपका, पहले ही देखते हैं जो जो पता है, ये कहाँ पर है? झांसी में। तो बी का तीसरा कहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। ये ए का है, ये ए के ऑप्शन है और ये बी के ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कट गया। ठीक, कृत्रिम अंग निर्माण यानी एमिलिको, ये कहाँ पर बनता है आपका? कानपुर में। यानी सी का पहला, सी का पहला। अब देखिए सी का पहला सिर्फ इसमें मैच कर रहा है, सी वाले में, है ना, तो यही आंसर बिल्कुल सही होगा। अब जो उर्वरक कारखाना ये फूलपुर में पड़ता है और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली में। ठीक है, तो ऐसे आप अगर इन ऑप्शनों को लगाएंगे तो बिल्कुल जल्दी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन आपके सामने लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और ग्रेटर नोएडा। तो नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में। तो ये ऑप्शन सही होगा। हमने नोएडा का फुल फॉर्म बताया है आपको, है ना, NOIDA, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पूछ लेता कभी कभी। अगला क्वेश्चन कहता है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर या फिर जगदीशपुर। देखो इफ्को जो है यूरिया के लिए लिया जाता है, यानी कि यूरिया प्रोडक्शन के लिए लिया जाता है, यूरिया की बिक्री के लिए किसानों को दी जाती है इफ्को यूरिया वाली खाद। तो कहाँ पर है ये है आपका आंवला में। आंवला जो है आपका ये पड़ता है बरेली में, बरेली जिला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिला, लोकप्रिय उत्पाद दिए गए हैं। कन्नौज इत्र के लिए सही है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी, चित्रकूट लकड़ी खिलौने, प्रतापगढ़ अमरूद जेली। तो देखिए बी भी सही है, सी भी सही है, जो डी है ये गलत है। प्रतापगढ़ किसके लिए? आंवला के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हस्त निर्मित कागज जो होता है का निर्माण कहाँ पर होता है? बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में या फिर जालौन में। तो हस्त निर्मित जो कागज निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? जालौन में होता है। अब आप पूछेंगे कि सहारनपुर फेमस है ना, तो सहारनपुर लुगदी के लिए फेमस है, लुगदी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा दोनों। अगला क्वेश्चन कहता है सूची एक को सूची दो से मिलाना है। उद्योग दिए गए आपके सामने और स्थान दिए गए कौन कहाँ पर है। तो सीमेंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए आपका चुर्क हो गया, कागज के लिए सहारनपुर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानपुर हो गया और फर्नीचर के लिए बरेली हो गया। तो एक का चौथा, एक का चौथा, सिर्फ एक में लगभग, अगर आपको पहला ही आता तो लगा लोगे, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है? उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में या फिर बरेली में। ऑप्शन देखिए, तो कृत्रिम रबड़ की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए जो कृत्रिम रबड़ है वो बनती है आपकी बरेली में। ठीक है, बरेली में बनती है। इसके बाद और भी जगह बनती है, यूपी मोदी नगर, मोदी नगर में बनती है, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गाजियाबाद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है रेनकोट जाना जाता है किसके लिए? रेनकोट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका सोनभद्र में पड़ेगा। अब जब सोनभद्र में पड़ेगा तो किसके लिए जाना जाएगा? वहां पर सोनभद्र में क्या होता है? ताप बिजली घर या इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर एल्युमिनियम उद्योग।
देखिए वहां पर आपकी अधिक से अधिक उत्पादन होता है एल्युमिनियम का। ठीक है, तो रेनकोट जो आपका सोनभद्र में पड़ता है वो इसलिए आता है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? यानी रोजगार जो सबसे ज्यादा उद्योग देता है वो कौन सा उद्योग है? तो कौन सा? हथकरघा, हैंडलूम। अगला क्वेश्चन कहता है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूपी में कहां पर हुआ है? तो हम मैप में देखते हैं थोड़ा। हाँ दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए मैप में देखते हैं थोड़ा। ये है यूपी। क्या था कि पहले जो यूपी था, यूपी का पिछड़ा पश्चिमी एरिया जो था बहुत रिक्त था, यानी खाली था। तो वहां पर आने वाले भविष्य के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रियां स्थापित की गई, दिल्ली के संपर्क में भी रहा, है ना। और एक सेंट्रल ग्रुप इसने काम किया यूपी के। जो पश्चिमी वाला एरिया है यूपी का, ये बहुत डेवलपमेंट है। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तब भी डेवलपमेंट है, और इसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया में तब भी डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर सब ज्यादा पश्चिमी यूपी में डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि पूर्वी यूपी अभी भी ग्रस्त है बाढ़ से, सूखा से, है ना, इन सबसे ग्रस्त है, गरीबी से। लेकिन पश्चिमी यूपी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री अधिकतर यहाँ पर स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन कहता है, तो यहाँ पर पश्चिमी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कृत्रिम अंग के बारे में भी एक और क्वेश्चन आया था, है ना। तो हमने देखा था कहाँ पर बनते हैं, एमिलिको कानपुर में बनते हैं कृत्रिम अंग, आर्टिफिशियल जो बनाए जाते हैं, है ना, वो सभी पार्ट्स यहाँ पर बनते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ ताला, मुरादाबाद पीतल, फिरोजाबाद चूड़ियां और मेरठ चाकू। तो ये भी सही है, मुरादाबाद पीतल सही है, फिरोजाबाद की चूड़ियां भी फेमस है, मेरठ में चाकू नहीं, खेल का सामान, खेल का सामान। अगला क्वेश्चन कहता है काष्ठ नक्काशी हेतु इन काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? काष्ठ नक्काशी जो होती है आपकी अधिकतर कहां पर होती? सहारनपुर। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर आपको मैच करना है, स्थान दिए गए हैं और उद्योग दिए गए हैं, तो इनको मिलाना है। चुर्क, हाँ, अभी ये आ चुका था सीमेंट के लिए। ए का तीसरा कहीं पर है, दो जगह पर दी गई, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया और बी ऑप्शन भी गलत हो गया। फिरोजाबाद चूड़ियां, बी का चौथा कहीं दिया गया है, ये दिया गया है, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है, डी भी गलत है। तो अलीगढ़ ताला के लिए और मेरठ खेल का सामान के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैच करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैच करना आपको ऐसे ही सीखना। अगर आपको चार में से दो ऑप्शन भी आते हैं ना अच्छे से, तो आप तुक्का भी लगाओगे थोड़ा बहुत सही बैठ जाएगा। कभी कभी आप देख लेता कि अगर एक ही मैच करके तो पूरे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अधिकतर रिपीटेड ही आते हैं, है ना। कोई अपना इंडस्ट्री तो बदल नहीं देगा, मेड खेल का सामान बनाता है तो बनाता है ना, वो बदल तो थोड़ी देगा नहीं कि सीमेंट बनाने लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले तो पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर? हालांकि वो आगरा के ताजमहल को नष्ट खराब होने से बंद कर दी गई है, लेकिन है तो यूपी में, तो मथुरा में है। कहां पर? मथुरा में। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अफीम फैक्ट्री है, वो कहां पर है? गाजीपुर में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है, यानी सुमेलित नहीं है? कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में होता है, बिल्कुल सही है। कांच उद्योग फिरोजाबाद में, सही है। परमाणु विद्युत संयंत्र, कोई परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में है क्या? नहीं है, तो सी ऑप्शन ही असंगत है, यानी यही बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये लखनऊ में नहीं परमाणु संयंत्र, नरेरा में हम कह सकते हैं, ठीक है, नरेरा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र है? तो जो कोयले चलते हैं, दादरी ये तो है, ठीक है, जिसमें दो होगा तो वही सही होगा, तो एक में नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो दो या तीन। विंध्याचल ये एमपी में है नहीं, ए सॉरी ये यूपी में है नहीं, ये एमपी में है, ठीक है। डार्लीपल्ली जो है आपका, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में। तो दो और तीन यानी
बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सुमेलित करना है, क्षेत्र दिए गए हैं और खनिज संपदा दी गई है कि कौन कहां पर उगता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, कहता है सोनभद्र जो है, सोनभद्र में क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है आपको, यानी ए का चौथा ए में दिया गया है और डी में, तो सी ऑप्शन आपके कट गए, डी बी ऑप्शन आपके कट गए। अब इलाहाबाद में बालू, कांच बालू उगती है, सीसा बालू, तो बी का दूसरा यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए भी गलत है ना। और ललितपुर में आपका तांबा उगता है, ललितपुर में सिर्फ तांबा ही मिलता है, ठीक है, यूरेनियम भी मिलता है लेकिन तांबा ज्यादा मिलता है। और मिर्जापुर हो गया आपका नॉन प्लास्टिक फाइबर के लिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर मिलते हैं, विंध्याचल क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपरोक्त सभी, या फिर सिंगरौली क्षेत्र में। देखिए उत्तर प्रदेश में जो कोयले के भंडार हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं पहली बार तो, लेकिन जितने भी मिलते हैं वो आपके सभी क्षेत्र सिंगरौली के पास मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, सिंगरौली में। उत्तर प्रदेश में कुछ खनिज जो है बहुत विशेषकर उगता नहीं है, सिर्फ बालू उगती है यहाँ पर बुंदेलखंड एरिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है खनिज संपदा दी गई है, आपको मैच कराना है, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, सिलिका सैंड और बॉक्साइट, ये कहाँ पर मिलेगा आपको। तो देखिए जो ग्रेनाइट है वो कहाँ पर मिलता है आपका, वो मिलेगा आपको बांदा, और कहीं नहीं मिलेगा। डोलोमाइट जो है आपको ये सोनभद्र में मिल जाएगा। सिलिका सैंड बालू जो आपकी ये प्रयागराज में मिलेगी। और बॉक्साइट कहाँ पर मिलेगा आपको, ये चित्रकूट, यानी कि ए का तीसरा सिर्फ यही दिया गया है, तो बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। यूरेनियम हमने बताया आपको कि ये नहीं मिलेगा, ये कहाँ पर मिलता है, ललितपुर में, ठीक है, कहाँ मिलेगा, ललितपुर में। और एंडुलोसाइट, पायराइट, डोलोमाइट, ये सब कहाँ पर मिलेंगे, सोनभद्र में मिल जाएंगे आपको, तो यानी 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र जहां तांबा मिलता है। अभी हमने बताया ना कि ललितपुर में तांबा ही मिलेगा, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ थोड़ा ये देख लीजिए, मैंने इसको रख रखा है ताकि जो खनिज है वो आपको एक बार में देख सकें। इस सोनभद्र में क्या क्या मिलता है, डोलोमाइट, बेराइट, एंडोलूसाइट, पायराइट। मिर्जापुर में क्या मिलता है, हीरा, देखिए मिर्जापुर में हीरा मिलता है, इंपॉर्टेंट है ये। एंडोलूसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन और संगमरमर। बांदा में चाइना के लिए गेरू, डोलोमाइट, पोटास और हीरा। प्रयागराज में पोटास और कांच बालू। ललितपुर में सोना, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, लौह, यूरेनियम और तांबा। देखिए यूरेनियम कहाँ मिल रहा है, सिर्फ ललितपुर। झांसी में फेल्सपार, जिप्सम, डैशबोर्ड, सिलखड़ी, खड़िया, पोटास, इतना मिलता है। यूपी में बस इतना मिलता है ना, वो भी बुंदेलखंड के आसपास वाले एरिया है जो कुछ बहुत मिलता है, बाकी फिर कहीं कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बुंदेलखंड जो है आपका, ये आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो इतना सब कुछ मिल जाता है, वरना यूपी में कुछ भी खनिज संपदा ज्यादा मिलती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो गंगा नदी को जो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो वो कहां से कहां तक है, हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज तक, नरोरा से पटना तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। तो प्रयागराज से हल्दिया तक नेशनल वाटर हाईवे जो है घोषित किया गया है, प्रयागराज से हल्दिया तक। प्रयागराज यूपी में पड़ता है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, इसे जेवर पोर्ट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ये नगर दिए गए हैं और हवाई अड्डे दिए गए हैं, तो इनको मिलाना है आपको कि कौन कहाँ पर है। तो देखिए अमावसी लखनऊ में है, तो ए का तीसरा यानी ए ऑप्शन आपके कट गए और बी भी कट गया, यानी सी और डी बचता है। कानपुर में कौन सा, चकेरी है, तो सी का चौथा इसमें दिया गया है, बस आंसर सही है आपका। वाराणसी में आपका पड़ेगा बाबत, वाराणसी में आपका वाराणसी में पड़ेगा आपका खोरिया, और आगरा में पड़ेगा आपका बाबत, क्योंकि यहाँ पर गलत हो रहा है। कानपुर का चौथा है, कानपुर का चकेरी, तो कानपुर तो तीसरे में है ना, सी में, हाँ वही सही है, तो ये गलत है, थोड़ा देख लीजिए फिर से। तो कानपुर सी है, ये सी का चौथा कहाँ पर दिया गया है, डी में दिया गया है, ये होगा। वाराणसी में पड़ेगा आपका
बाबतपुर, और आगरा में पड़ेगा आपका खोरिया। हाँ ठीक है, अब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लखनऊ में आपका मौसी, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में आपका पड़ेगा चकेरी, और आगरा में पड़ेगा खोरिया हवाई अड्डा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय, और एक आपको बता दें, यूपी जो है पहला राज्य बन गया जिसमें 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परियोजना के उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं या दक्षिण से उत्तर की तरफ, तथा पूर्व से पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? तो वो झांसी में मिलते हैं। कहाँ पर? झांसी में। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। वो भी आपका चौथा अधिवेशन था। ठीक है, और 1885 में उसकी स्थापना होती है। 85, 86, 87, 88, 1888 के आसपास जो इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कितने महाजनपद स्थित थे? तो 16 महाजनपद थे भारत में कुल, तो उनमें से जो 8 थे वो हमारे यूपी में थे। और कौन कौन से थे उसको देख लेते हैं थोड़ा, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। काशी, इसकी राजधानी पता होनी चाहिए आपको, वाराणसी। वत्स, अब ये भी पूछ लेता है कि किसके आसपास का क्षेत्र, पूछ लेगा आपसे कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र क्या बोलते थे? तो वत्स बोलते थे। ठीक है, पूछ लेगा आपसे कि बुंदेलखंड के आसपास क्या क्षेत्र बोलते थे? तो चेदी बोलते थे। तो ये 8 जनपद आपको याद रखने हैं, काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, कुरु, सूरसेन और पांचाल। मथुरा के आसपास क्षेत्र क्या है? सूरसेन है। अगला क्वेश्चन कहता है शेर शाह का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर, मालवा, कन्नौज या गौड़? तो किसके विरुद्ध था? कालिंजर। यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी, बांदा के पास से पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर फेमस था, शिक्षा का केंद्र था उस समय पर। जौनपुर में आपकी अटाला मस्जिद है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर आपका स्थान दिए गए हैं और यहाँ पर शायद ये कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं। कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं, तो मिलाना है आपको कि कौन सा कब हुए। कानपुर में आपको बता दें कि 1925 में हुआ था, जब आपको पता होगा कि पहली भारतीय महिला यानी सरोजनी नायडू ने अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, है ना। तो बी का चौथा यहाँ पर मैच कर रहा है, बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल कट रहे हैं। ठीक है, हाँ, लखनऊ में आपको पता होगा लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, है ना। तो सी का पहला सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद बनारस में जो अधिवेशन हुआ था आपका ये 1905 में हुआ था, है ना, जब बंगाल विभाजन हुआ था। और मेरठ में 1946 में। सही है, ए का तीसरा, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर, यानी ये पुराने नाम दिए गए हैं। वर्तमान अवस्थिति दी गई है, ये पहले के नाम दिए गए हैं, ये अब के नाम दिए गए हैं। तो अब देखिए कोयल, अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदय श्री, कन्नौज, जिजाक भुक्ति, कौशाम्बी, ये तीनों सही हैं आपके। जिजाक भुक्ति के नाम से बुंदेलखंड फेमस था, बुंदेलखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इन्हें फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी। और इनका कोई कथन था ना कि मरते वक्त में अपनी माँ का दूध पीऊंगा। अगला क्वेश्चन कहता है अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? आपको पता है कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश शासन में मिला दिया गया था। ये भी पूछ लेता है कि किस पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो अवध को मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1856 में मिलाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है महापरिनिर्वाण मंदिर अव्यवस्थित है। महापरिनिर्वाण आपको पता है कि ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध ने जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी वहां पर महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
तो कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या फिर बोधगया में। तो इनका महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। इस बिठूर को ही हम विश्व का केंद्र भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है नैमिषारण्य, सीतापुर के पास। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? ये बहुत प्राचीन मंदिर है, गुप्त कालीन का मंदिर है। हालांकि जब ये मंदिर बन रहा था उस समय मंदिर निर्माण की कला शैली विकसित हो रही थी, है ना। पहले आप देखते हैं मंदिर ऊंचाई पे बनते हैं। अब क्या होता, पहले क्या होता था कि मंदिर धरातल से जोड़ के बनाए जाते थे। तो मंदिर निर्माण के लगभग 5 शताब्दियों के बाद इस निर्माण का यानी इस कला का विकसित किया गया कि मंदिर कैसे संरचना बनाना है। तो ये प्रारंभिक शैली का मंदिर है ये, अब है ना। तो ये कहाँ पर है? कानपुर के पास पड़ता है भीतरगांव। अगला क्वेश्चन कहता है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहल्याबाई ने करवाया था, है ना। हिंदी में आता भी है कि अहल्या को सही लिखिए, है ना। अहिल्या, अहल्या, है ना, अहल्याबाई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? जौनपुर में, कन्नौज में, बाराबंकी में या फिर फतेहपुर सीकरी में। तो ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगी फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन कहता है छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेरी कहा गया? हमने देखा था ना, अभी पुराने नाम देखे थे ना, जो 16 जनपद थे, तो 8 यूपी में थे, तो 8 में से बुंदेलखंड को क्या बोलते थे? हम चेदी बोलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भीड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ना। देखिए कुछ इतिहास से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, ये आ चुके हैं, ये पुलिस में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये फर्रुखाबाद में है, ठीक है। और फर्रुखाबादी कौन थी? महादेवी वर्मा। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? यामा। अगला क्वेश्चन कहता है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये एटा के थे। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो देखिए 1857 में जो यूपी के नेता थे, कानपुर के, लखनऊ के, बरेली के, है ना, ये सब जो हुए इनको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के चांसेस है, मैं वही करवा रहा हूँ। तो तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर जगदीश सिंह, वजद अली शाह। तो नाना साहब थे, ये कानपुर से संबंधित थे, ठीक है, ये इनके सहयोगी थे। कुंवर जगदीश सिंह जो थे ये बिहार से संबंधित थे, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करें ताकि लंबी वीडियो ना हो, आप बोर भी नहीं हो जाओ। तो ये लगभग हमने 60 MCQ किए हैं, है ना। तो आपके 100 MCQ तो हो ही गए हैं। तो और जो भी जितने बचे हुए हैं तो वो भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।